एक स्टडी में ये देखने की कोशिश की गई कि किसी कंपनी में कुछ लोगों को बहुत फास्ट प्रमोशन और बहुत ज़्यादा सैलरीज क्यों मिलती हैं। उसमें बहुत से एस्पेक्ट्स देखे गए, जैसे क्वालिफिकेशन, टैलेंट, इंटेलिजेंस, हार्डवर्क। लेकिन जो सबसे कॉमन चीज उन कुछ लोगों में पाई गई वो थी टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। तो उसका रिजल्ट ये था कि जो लोग अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं वो अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से भी कई गुना बेटर परफॉर्म करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। इसी में से आज 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को जान लेते हैं, जिनको जानने के बाद आप भी उन थोड़े से सक्सेसफुल लोगों में आ सकते हैं। इस बुक में फ्रॉग का मतलब है आपका सबसे मुश्किल काम। इमेजिन करो कि अगर आपको बोला जाए कि आपको एक फ्रॉग खाना है, शायद ये काम आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल काम होने वाला है, जिसको आप कभी करना नहीं चाहोगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अगर सिचुएशन ऐसी हो कि वो काम आपको करना ही करना है, तो द बेस्ट वे इज़ कि आप उसको सबसे पहले करके ख़त्म कर दो, बजाय इसके कि आप उसके बारे में लंबे टाइम तक सोचते रहो और उसके बाद भी आपको वो काम किसी भी हालत में करना ही है। इस बुक में टाइम मैनेजमेंट का ये सबसे पहला और बेस्ट रूल है, जिसको मैंने पर्सनली भी अप्लाई किया है और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स को देखा है। चलिए फाइनली उन 5 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो इस फ्रॉग को खाने में आपकी हेल्प करेंगे। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज सेट द टेबल। जैसे खाने से पहले हमें प्लेट सेट करनी होती है, टेबल सेट करना होता है, इसी तरीके से किसी भी काम को अच्छे से करने से पहले उसके लिए टेबल सेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसका सिंपल मतलब है प्रिपरेशन करना। जो भी हमें करना है उसको किसी पेपर पे लिखना बहुत ज़रूरी है। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। हमारा ब्रेन सोचने में बहुत अच्छा है, प्लानिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखने में उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो लोग पेपर पर लिखकर प्लानिंग करते हैं उनके प्लान सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि 100 में से सिर्फ 3% लोग ही अपने प्लान्स को पेपर पे लिखते हैं। इसके लिए 7 स्टेप्स का एक फॉर्मूला है। स्टेप नंबर 1, जो भी हमें करना है उसको एग्जैक्टली डिसाइड कर लें। स्टेप नंबर 2, जो भी गोल डिसाइड किया है उसको पेपर पे क्लियरली लिखें और लिखते टाइम अपने माइंड में उसके बारे में सोचें, उसके बारे में इमेजिन करें जैसे कि आपने वो गोल सच में अचीव कर लिया हो। स्टेप नंबर 3, अपने गोल के लिए एक डेडलाइन डिसाइड कर लें, क्योंकि कोई भी डिसीजन जो बिना डेडलाइन के हो उसको अचीव कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसको बोलते हैं पार्किंसंस लॉ, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी काम उतनी ही देर में पूरा होगा जितना टाइम हम उसको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लोगों को एक जैसे प्रोजेक्ट्स दिए गए, लेकिन ए को उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया गया और बी को उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ए उसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में कंप्लीट कर देगा और बी उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में पूरा 1 महीना लगाएगा, जबकि वो प्रोजेक्ट 10 दिन में कंप्लीट हो सकता था। इसी को कहते हैं पार्किंसंस लॉ। इसलिए अपने गोल्स के लिए बहुत सोच समझकर डेडलाइन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 4, अपने गोल को पूरा करने के लिए आपको जो भी कुछ चाहिए या जो भी काम करने होंगे उन सब की एक लिस्ट बना लो। स्टेप नंबर 5, अब क्योंकि हमारा गोल भी क्लियर है और हमें उसके लिए क्या क्या काम करने हैं वो भी क्लियर है, अब ज़रूरत है तो एक अच्छे से प्लान की, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि इन सब कामों को स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे पूरा करना है। स्टेप नंबर 6, जो प्लान डिसाइड हुआ है उसको किसी ड्रॉर में नहीं रख देना है, उस पर इमीडिएट एक्शन लेना स्टार्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली प्लान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिना एक्शन के वो एक पीस ऑफ पेपर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। स्टेप नंबर 7, जो गोल आपने डिसाइड किया है या जो प्लान आपने बनाया है, डेली कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर करो जो उन गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। सेकेंड प्रिंसिपल है प्लान एवरी डे इन एडवांस। जो हमें कल करना है, अगर हम उसकी प्लानिंग एक रात पहले करके सोएं तो हम अगले दिन का बहुत सा टाइम और बहुत सी एनर्जी को बचा सकते हैं। इसके अंदर हम 4 अलग अलग तरह की लिस्ट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहला ईयरली लिस्ट, जो सबसे बड़े गोल्स हैं। उसके बाद मंथली लिस्ट, जिसके अंदर उन गोल्स को पूरा करने के लिए हमें मंथली लेवल पर क्या क्या काम करना है। उसके बाद वीकली लिस्ट, कि हमने आने वाले वीक में कौन कौन से काम ख़त्म करने हैं। और देन 4th नंबर पे आता है डेली लिस्ट, जो हमने डेली रात को आने वाले दिन के लिए प्रिपेयर करनी है। इसके लिए एक 6P फॉर्मूला है, प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग, प्रिवेंट्स, पुअर परफॉर्मेंस।
जो लोग इस तरीके से अपना दिन प्लान करते हैं उनके टाइम वेस्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है फॉलो 80-20 रूल। बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है जिसको पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 80% रिजल्ट्स हमारे 20% एफर्ट से या 20% कामों से आते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल अगर देखें तो कंपनीज में 80% प्रॉफिट लगभग 20% कस्टमर से आता है, 80% सेल्स 20% प्रोडक्ट से होती है। हमारे मैक्सिमम रिजल्ट्स हमारे 20% कामों की वजह से मिलते हैं और ज़्यादातर जो 80% काम है वो वेस्ट या अनइम्पॉर्टेंट काम होते हैं जिनसे हमें सिर्फ 20% रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन भर में जो भी करते हैं उन कामों की एक लिस्ट बना लें और उनमें से डिसाइड करें कि कौन से वो काम हैं जो उन 20% कामों में आते हैं जिनसे हमें 80% रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद दिन में कुछ भी करने से पहले हमें अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि क्या हम जो करने जा रहे हैं वो उस 20% कामों में है कि वो 80% कामों में है। और हमें अपना ज़्यादातर फोकस उन टॉप 20% एक्टिविटीज़ में ही करना चाहिए जो हमें 80% रिजल्ट्स देते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी हम काम कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या होगा वो हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। अब इन रिजल्ट्स को भी हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट और एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट। ज़्यादातर हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पता होते हैं, लेकिन किसी भी काम के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट तो हमें पता ही है कि मीठा खाने से हमारे माइंड को प्लेजर मिलता है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म रिजल्ट जब आप स्टडी करोगे तो शायद आप मीठा खाने से पहले बहुत बार सोचोगे। इसी तरीके से जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बिताते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, स्मोक करते हैं और बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स हैं, तो हमें नहीं पता होता कि उनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। आने वाले 5 से 10 साल 20 साल बाद उसका रिजल्ट हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर क्या होने वाला है। लेकिन हमारी हर एक्टिविटी का, हर काम का लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर ये हमें पता हो तो हम डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट प्रिंसिपल इज ABCD मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर जो भी हमने डेली एक्टिविटीज़ डिसाइड की हैं उनको ABCD 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। A के अंदर वो एक्टिविटीज़ आएंगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता। B के अंदर वो एक्टिविटीज़ आएंगी जो उससे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, करनी ज़रूरी है लेकिन उसके बिना भी काम चल सकता है। C के अंदर वो एक्टिविटीज़ आएंगी जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचे तो आप कर भी सकते हो, जैसे कि फ़ोन कॉल आंसर करना, फ्रेंड के साथ बात करना, रिलेटिव से बात करना, कोई मूवी देखना, एक्सेट्रा। और D के अंदर वो एक्टिविटीज़ आएंगी जो ना तो इम्पॉर्टेंट है और ना ही हमें वो करनी चाहिए। अब आप चाहो तो इसके अंदर सब कैटेगराइजेशन भी कर सकते हो। जैसे A कैटेगरी के अंदर अगर आपके पास एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं तो उनको आप प्रायोरिटी के हिसाब से A1 और A2 और A3 ऐसे लेवल भी कर सकते हो। अब जब आप इस लिस्ट को देखोगे तो पाओगे कि हम 99% B और C कैटेगरी के जो काम है उन्हीं में उलझे रह जाते हैं, जो कंपैरेटिवली A से इजी भी होते हैं और उनका कोई खास इफेक्ट हमारी लाइफ पे नहीं होता है। अब आप कहेंगे इससे नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम पूरा दिन बिजी रहते हैं इन B और C कामों में, लेकिन कुछ भी रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो हमें ये भी नहीं लगता कि हम खाली बैठे हैं, लेकिन हमारा दिन भी बिना कुछ किए ख़त्म हो जाता है। और इसी तरीके से दिन वीक्स में, वीक्स मंथ्स में और मंथ्स ईयर्स में बदल जाते हैं और हम बिना कुछ किए बहुत टाइम अपनी लाइफ का वेस्ट कर देते हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपका सबसे मुश्किल, सबसे बोरिंग काम और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है। वही आपका फ्रॉग है और उसी को आपको सबसे पहले खाकर ख़त्म करना है। आई होप अब आप कम से कम टाइम वेस्ट किए और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।